तो यार हमने टॉप 5 बेनिफिट्स की तो बहुत सारी बातें कर ली कि टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ गावा यानी अमरूद, टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ क्यूकम्बर। इसी तरह से हमने और भी बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कवर कर लिया। तो आज हम लोग अपनी वीडियो को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लोग बात करेंगे टॉप 12 बेनिफिट्स की जो कि हमें हासिल होते हैं स्ट्रॉबेरीज़ को खाने से। स्ट्रॉबेरीज़ को बहुत अच्छा, ये बहुत स्वीट समर फ्रूट कंसीडर किया जाता है और एक बहुत अच्छा टेस्ट होने के साथ साथ, बहुत अच्छी लुक होने के साथ साथ ये हमें बहुत अमेजिंग से बेनिफिट्स भी देती हैं। तो उन तमाम बेनिफिट्स में से हमने कुछ चूज़ किए हैं जो कि मेजरली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें हमारे पास आते हैं टॉप 12 बेनिफिट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बेनिफिट, दैट इज़ ब्लड शुगर रेगुलेशन। पता है होता क्या है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या फिर ऐसे ही फूड लेते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, तो हमारी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है और उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो सिंपल शुगर है ना, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में मूव करती है। अब जैसे ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर जाएगी, ग्लूकोज जाएगी, तो हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। अब ये इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स को सिग्नल भेजती है, उन्हें अवेयर करती है कि इंसुलिन आ गई है, अब शुगर या ग्लूकोज आ चुकी है आपके ब्लड स्ट्रीम में। आप लोगों ने अब क्या करना है, उस शुगर को या उस ग्लूकोज को जो है वो एज एन एनर्जी यूज़ करना है। आप लोग उसे स्टोर कर सकते हो, आप लोग उसे फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो ब्लड शुगर है, यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर मूव कर रही है, ग्लूकोज मूव कर रही है, इसमें इम्बैलेंसमेंट आ जाती है, इसके लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न। ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज नहीं करती, तो आपकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इसके साथ साथ भी ओबेसिटी यानी कि मोटापे के रिस्क भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हो या फिर ऐसी खुराक लेते हो जिसके बाद में ग्लूकोज स्पाइक जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, इन्हांस हो जाता है, तो ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। अब डाइजेशन स्लो होगी तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होंगे प्रोड्यूस, तो आपका जो डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे, आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ या ओबेसिटी वगैरह के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि स्ट्रॉबेरीज़ को आप अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें, या आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से ज़रूर बचाएगी। सेकेंड बेनिफिट हमारे पास जो स्ट्रॉबेरीज़ खाने से हासिल होता है वो ये है कि ये हमारी ब्रेन पावर्स को बूस्ट अप कर देती है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, उनका माइंड एबिलिटीज़ जो हैं वो, ब्रेन पावर्स जो हैं वो बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाती है, उन्हें भूलना शुरू हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। लाइक वो आपको कभी कभी आप नोटिस करोगे कि वो एक बात को बहुत बार रिपीट करेंगे, लाइक एक दिन वो बात बता दी उन्हें, फिर वो भूल जाएगा कि उन्होंने वो बात कर ली हुई है, एंड देन आफ्टर सम डेज़ वो फिर से वो बात रिपीट कर लेंगे। ये इस तरह की उनके मेमोरीज़ के सम टाइम इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो ये एज के साथ साथ आपके सेल्स जो हैं वो सम टाइम डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि अगर आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ खाते हो तो ये आपके ब्रेन के प्रोसेसिंग पावर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। एक और भी बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो स्ट्रॉबेरी शौकीन होते हैं। अब अगर आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ खा रहे हो तो आपके अंदर अल्ज़ीमर की एक डिज़ीज़ होती है, अल्ज़ीमर की बीमारी होती है, वो बीमारी होने के चांसेस 34% तक यानी 34% तक वो है कम हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी को ऐड किया होता है। अल्ज़ीमर की डिज़ीज़ बेसिकली यही होती है, इसमें आपके मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाते हैं, आपको अक्सर बातें याद नहीं रहती हैं, आपको भूलना शुरू हो जाता है, तो ये मेमोरी को आपके इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आप लोग अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी ऐड कर लेते हो तो आपको ये वाली बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। अभी हमारी ब्रेन पावर्स को या उसके प्रोसेसिंग पावर्स को प्रोटेक्ट करने में किस तरह से अपना काम कर रही है, इसमें जो मेजर रीज़न ये बताई जाती है वो ये है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट है, ठीक है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज से। जब उनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होगा, हमारे सेल्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा ब्रेन भी अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेगा। थर्ड बेनिफिट जो हमें स्ट्रॉबेरी से हासिल होता है वो ये है कि इट स्ट्रेंथन्स योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है।
अब जो स्ट्रॉबेरी है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। सो दैट्स वाई आपको ये फूड से या अपनी डाइट से लेना लाजमी है, ठीक है। अब ये जो विटामिन सी होता है बेसिकली ये आपकी वाउंड हीलिंग के प्रोसेस को इन्हांस कर देता है। आपके जो ज़ख़म हैं वो जल्दी भरना शुरू हो जाते हैं अगर आपके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। इसके साथ साथ आपके बहुत से जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशंस होती हैं या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन सब को भी ये डील करता है विटामिन सी, उन सब से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो अब जो विटामिन सी इसके अंदर पाया जा रहा है ये आपके बॉडी में मेजरली जो बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स, जो कि मेजरली आपके इम्यून सेल्स कहलाते हैं, उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी जो है वो आपने अपनी बॉडी में अच्छी अमाउंट में रखना है। उसकी जो कमी है उसकी वजह से बहुत सी डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपने विटामिन सी रिच फूड को भी अपने डाइट में ऐड कर लेना है, और उनमें से ही स्ट्रॉबेरी भी एक बहुत अच्छा सा स्वीट सा फ्रूट है। लेकिन बहुत से लोग आप लोग देखोगे कि वो विटामिन सी रिच फूड नहीं लेते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट उन्हें क्या होता है कि उन्हें सप्लीमेंट्स लेना होते हैं। फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो आप लोग पहले से ही अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ऐसी डाइट ऐड कर ले जिसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4 बेनिफिट जो कि हमें स्ट्रॉबेरी खाने से हासिल होता है वो ये है कि इट लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ कर जाए, एक्सीड हो जाए, तो आपने देखा है कि उसकी वजह से नंबर 1 चीज़ तो ओबेसिटी के इश्यूज़ आते हैं, मोटापा आएगा। नंबर 2 आपको दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, आपकी किडनीज़ पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती है, वो अपने अफेक्ट्स या अपने बैड इम्पैक्ट्स जो हैं वो बहुत से ऑर्गन्स पे डालेगा। तो अगर आप लोग अपना कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कर लेते हो, एक्सीड होने से बचा लेते हो, तो आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा रहे हो अल्टीमेटली। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो इसको भी कंसीडर किया जाता है कि एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अब इसके बारे में एक रिसर्च की गई थी। उन्होंने रिसर्च में क्या किया, वो एक महीने के लिए कंसेक्यूटिवली कुछ लोगों को फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस दिया, जिसमें उन्होंने फ्रेश स्ट्रॉबेरी पाउडर यूज़ किया था 25 mg पर डे। अब जो कि आपकी इक्वल हो जाता है, अगर आप लोग जूस को प्रेफर नहीं कर रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, 3.5 कप ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर सकते हो। अब उन्होंने ये वाला जो है वो फ्रूट जूस या फिर ये फ्रूट यूज़ किए फॉर अ मंथ, और उन्होंने क्या चेंज देखा कि उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था उसमें 5% रिडक्शन आ गई थी। इसी को उन्होंने एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए 2 महीनों के लिए जब एक्सीड किया तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में 10% तक कमी आ गई थी, ठीक है। तो इस स्टडी की बिना पर कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो एक बहुत अच्छी डाइट में आप लोग ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्रूट है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। नंबर 5 बेनिफिट जो हमारे पास आता है वो ये है कि स्ट्रॉबेरीज रिड्यूस मेलास्मा इश्यूज़। अब मेलास्मा इशू बेसिकली होता क्या है, आपकी स्किन पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स तो आइज़ के इर्द होते हैं ना, उसी तरह का होता है, बट हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, डार्क स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मोस्टली के फेस पे देखा जाता है, ठीक है। बाकी भी बॉडी पार्ट्स पे आपके अपीयर हो सकते हैं। अब इसका जो मेजर रीज़न है ये क्यों होता है, ये मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से होती है। हाइपर पिगमेंटेशन जब आपकी मेलानिन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में एक्सीड कर जाए फ्रॉम इट्स सपोज या कंसीडरेबल लेवल, तो वो आपकी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज़ क्रिएट करेगी। तो अगर आप लोग देखो कि स्ट्रॉबेरी जो है वो आपके हाइपर पिगमेंटेशन के इशू को कम कर रहा है, बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे कम कर रहा है हाइपर पिगमेंटेशन के इशू को, तो जो स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर पाया जाता है एक बहुत अच्छा सा कंपाउंड जिसे हम इलैजिक एसिड कहते हैं। अब ये इलैजिक एसिड बेसिकली आपकी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है, सप्रेस करता है, नॉर्मल लेवल तक लेके जाता है, उसे एक्सीड नहीं होने देता। तो जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपको हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज़ नहीं आएंगे, आपके जो डार्क स्पॉट्स बने हुए हैं आपकी स्किन के ऊपर उनको ये लाइटन अप करेगा और ग्रेजुअली उसे ख़त्म भी करने में अपना मेजर रोल प्ले करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रॉबेरी है ये विटामिन सी रिच फ्रूट है, इसमें और भी बहुत से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बहुत से कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट भी देते हैं। सूदिंग इफेक्ट देने के साथ साथ ये आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज़ होते हैं, उनको भी लाइटन अप करने में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए जो है वो आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ को अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। ये बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत अच्छी एक डाइटरी हैबिट है। 6 बेनिफिट हमारे पास इसका स्ट्रॉबेरी खाने का आ जाता है, ये सपोर्ट करती है हमारी हार्ट हेल्थ को।
अभी हमने प्रीवियस बात की है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर एक्सीड हो जाता है तो हमारे बहुत सी दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, और दिल की बीमारियों के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ओबेसिटी के इश्यूज आ जाते हैं। अल्टीमेटली वो हमारे बहुत से ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा तो अल्टीमेटली आपके बहुत से ऑर्गन्स भी अपना फंक्शन हेल्दीली परफॉर्म करेंगे। तो जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर पाया जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में आपको पोटाशियम मिलेगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे, और ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छा कॉम्बो बनाती हैं आपकी बॉडी में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, और एट लास्ट आपके जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क होते हैं, जो दिल की बीमारियां होती हैं, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक के इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, बहुत से आपके वॉल्व्स वगैरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, तो उसको बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरीज़ को लाजमी ऐड करें, बिकॉज एक बहुत अच्छा सोर्स है डाइटरी फाइबर्स का। तो फाइबर्स में अगर हम लोग बात करें ना, तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप लोग फ्रूट को एज अ होल कंज्यूम करें एज़ कम्पेयर टू उसके जूस में, बिकॉज जूस जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें उसका बहुत सा फाइबर कंटेंट वेस्ट हो जाता है। तो जो बेनिफिट्स हमें फ़ाइबर से मिलने थे वो हमें जूस पीने से नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई आप लोग प्रेफर करें स्ट्रॉबेरी को एज अ होल कंज्यूम करने की एज़ कम्पेयर टू उसका जूस यूज़ करने की। नंबर 7th बेनिफिट जो हमें स्ट्रॉबेरी से हासिल होता है वो ये है कि इट रिड्यूस द कैंसर रिस्क। अब बेसिकली आपकी बॉडी में कैंसर की जो मेजर वजह बताई जाती है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। वो जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं वो ऑक्सीडेशन को इन्हांस करते हैं। उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है बहुत एक्सीडिंग लेवल तक, यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाती है। अब वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न जो है वो मेजरली कैंसर की तरफ ले जाती है आपके बॉडी सेल्स को, कैंसरस सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी होती है उसके अंदर एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, आपको उसमें इलाजिक एसिड मिलेगा, उसमें आपको एंथोसाइनेंस मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छा कॉम्बो है, बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ देती हैं। आपके जो कैंसरस सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है उसको स्टॉप करती है। अगर उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि कैंसर के इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, कैंसर आपकी बॉडी में एक्सीड भी नहीं करेगा, ग्रो भी नहीं करेगा। तो मेजरली चीज़ हमने क्या करनी होती है, वो जो कैंसरस सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में उसको हमने स्टॉप करना है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ वाली डाइट ले सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। तो उसमें हमारे पास स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छी चॉइस आ जाती है। नंबर 8 पे हमारे पास इसका बेनिफिट आ जाता है कि ये आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करती है, उसको सपोर्ट करती है। अब आपके जो आप लोग देखोगे कि मोस्टली जो लोग बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, उनमें विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मोस्टली जो एज टू होते हैं लोग वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले से अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें, आप लोग अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स ऐड कर लें जो कि आपको विटामिन डी बहुत अच्छी अमाउंट में दे रही हैं, आपको कैल्शियम अच्छी अमाउंट में दे रही हैं, ठीक है। तो मैंगानीज़ आपके बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने में अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आप लोगों ने अपनी डाइट में मैंगानीज़ को भी ऐड कर लेते हो तो आपकी बोन डेंसिटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तो स्ट्रॉबेरी के अंदर आपको मैंगानीज़ मिलेगा बहुत अच्छी अमाउंट में, जो कि आपकी बोन हेल्थ को, बोन मेटाबॉलिज्म को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी डेंसिटी को इम्प्रूव करेगा, इन्हांस करेगा, और आपकी हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत रहेंगी, उसमें कमज़ोरी नहीं आएगी। तो जो बहुत सी जॉइंट पेन के इश्यूज़ होते हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। नंबर 9 पे बेनिफिट इसका जो हमारे पास आता है स्ट्रॉबेरी खाने से वो ये है कि ये हमारी विज़न को इम्प्रूव करती है, हमारी आंखों की बसारत को इन्हांस करती है। अब आप लोग देखोगे कि बहुत से लोगों में बहुत सी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं आंखों के रिलेटेड, लाइक कैटरैक्ट के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको क्लाउडी विजन अपीयर होती है, यानी आपको धुंधलापन दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें मोस्टली कहा जाता है कि आपकी आई साइड वीक हो गई है, बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो कैटरैक्ट्स की बीमारी होती है जिसमें आपके जो कॉर्निया वगैरह है वो वीकन अप होना शुरू हो जाते हैं। अब जो विज़न है, विज़न के बारे में क्या कहा जाता है, विज़न इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट, और स्ट्रॉबेरीज़ कैन प्रोटेक्ट इट। स्ट्रॉबेरीज़ में ये पावर है कि वो आपकी विज़न को, आपकी बसारत को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसको महफूज कर सकती है। कैसे? जो स्ट्रॉबेरी है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई होती है, ठीक है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपकी जो आँखों के सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को नहीं होने देती है। ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपकी जो आँखें हैं वो बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगी।
अब इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपकी कॉर्निया को और सेकेंडली आपका जो रेटिना होता है आपकी आँख में, उसको भी स्ट्रेंथन आप करिए। अगर वो स्ट्रेंथन हैं, वो अच्छे से वो मजबूत हैं, वो यानी कि वीक नहीं हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी आँखों में आपकी जो विज़न के प्रोसेस है उसमें अपना मेजरली फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो आपको अच्छा दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू क्लाउडी विज़न। 10th बेनिफिट जो हमारे पास इसका आता है वो ये है कि हमारे मूड को बूस्ट अप करती है। अब जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें फोलेट है, उसमें विटामिन सी है, और ये अल्टीमेटली किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये आपके सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं। अब जैसे ही आपकी सेरोटोनिन की प्रोडक्शन इन्हांस हुई, सेरोटोनिन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में, सेरोटोनिन जो है ये आपकी बॉडी में आपके जो मूड रेगुलेशन है, आपके जो एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी को कम करेगा, आपके मूड को इन्हांस करेगा। तो नेचुरली भी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो आपके इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छी हैं, वो आपके मूड को इन्हांस कर रही हैं, स्ट्रेस फ्री आपको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये था इसका 10th बेनिफिट। नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं। अब जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, वो पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, वो फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये जो पोटाशियम बेसिकली होता है, आप लोग देखोगे जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाती है उसमें पोटाशियम कंटेंट देखा जाता है, ठीक है। पोटाशियम ही मेनली होता है जो कि आपके सोडियम के लेवल को डिग्रेड करेगा, कम करेगा, जिससे अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। तो जो जो पोटाशियम पाया जा रहा है आपकी स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में अपना मेजर रोल प्ले करेगा। 12th बेनिफिट जो हमें स्ट्रॉबेरी से हासिल होता है वो ये है कि ये आपके वेट मैनेजमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करती है। जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं ना वो बहुत लो इन कैलोरीज होती हैं, यानी कि उनका कैलोरी कंटेंट बहुत कम होता है। अब उनका कैलोरी कंटेंट कम है, उसके साथ साथ उसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, और ये अल्टीमेटली हमें क्या चीज़ बता रही है कि ये बहुत अच्छी चॉइस है अगर आप लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोग अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड कर सकते हो। और सेकेंडली ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस में भी हेल्प आउट करती है, तो आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज़ होते हैं वो भी नहीं होंगे अगर आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी को अपनी डाइट में ऐड कर लिया हुआ है। तो ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स या जिनकी हमने बात की थी कि टॉप 12 बेनिफिट्स जो कि हमें स्ट्रॉबेरी खाने से हासिल होते हैं। इन बेनिफिट्स को अगर हम लोग एक बार स्टडी करें, इनके बारे में देखें, तो ये हमें फोर्स करते हैं कि अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी को लाजमी ऐड करो। एट लीस्ट डेली बेसिस पे आप थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लाजमी लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।